अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद गक्खड़। आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स ट्रेडर्स। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। लास्ट वीक के अंदर प्राइस ने बहुत अच्छा बिहेवियर दिया, बहुत अच्छी मूवमेंट दी, सेल की बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स देखने को मिली एज पर एक्सपेक्टेड। काफ़ी दोस्तों ने अच्छी इनकम भी जनरेट की होगी उन ट्रेड्स को अवेल करने के बाद। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें प्राइस क्या बिहेवियर दिखाती है। हमें बाय की तरफ देखना चाहिए, हमें कौन से लेवल्स देखने चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल्स में आएंगे तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमें बता रही है मंडे वाले दिन से लेके फ्राइडे वाले दिन तक एवरी डे इज़ अ न्यूज़ डे। तो बहुत अच्छा वीक गुजरने वाला है। नेक्स्ट आपको पता है जब गोल्ड के अंदर डॉलर की न्यूज़ जब भी आती है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छी ट्रेड्स मिलने की काफ़ी उम्मीद होती है। हम न्यूज़ के ऊपर ट्रेड तो नहीं करते, न्यूज़ के ऊपर हमारे लेवल्स प्ले होते हैं यकीनन, लेकिन न्यूज़ आने के बाद रिएक्शन के ऊपर हमें बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें क्या प्रेडिक्ट करना चाहिए, किस तरफ को देखना चाहिए। तो मंडे वाले दिन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है, उसके बाद फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ है। ट्यूसडे वाले दिन कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स की न्यूज़ है। बहुत अच्छी न्यूज़ होती हैं ये दोनों मंडे ट्यूसडे को। वेडनेसडे को गो के कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन वेडनेसडे नाइट 12 पीएम यानी कि थर्सडे की मॉर्निंग में आपको एफओएमसी स्टेटमेंट नज़र आ रही है, जो कि कोर किस्म की एक न्यूज़ होती है, जो कि पूरे स्ट्रक्चर को हिला के रख देती है। ये न्यूज़ जो मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं वो इस न्यूज़ पे ना अपना अकाउंट भी वॉश कर दिया करते हैं। जो बिगनर्स होते हैं, जो लोग नहीं समझ पाते मूव को, वो इस मूव से अवॉइड करें। और बहुत अच्छे लेवल्स भी इस मूव के अंदर प्ले होते हैं। तो इस मूव में ये एबिलिटी होती है कि ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपका उल्टा सीधा कर के रख सकती है। तो काफ़ी एक न्यूज़ नहीं है, उस दिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी न्यूज़ हैं। उस दिन मॉर्निंग में भी अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी और इवनिंग में भी 6:30 पीएम में भी पाकिस्तान के टाइम के ऊपर फाइनल जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये भी अच्छी न्यूज़ होती हैं। देखें ये वाला अमूमन बहुत ही जो है ना वीक आपके लिए और न्यूज़ जो आ रही हैं इसके अंदर वो आपकी ट्रेडिंग के लिए ना मुज़र सेहत भी हो सकता है। तो करली अपने लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें और उसके बाद इसको प्ले करें। अदरवाइज़ अगर आप न्यूज़ के वक्त ट्रेड नहीं करते तो ये सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है न्यूज़ डे के दौरान। तो फ्राइडे को अगेन देखें, कोर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ होती है 6:30 पीएम। तो जानते हैं टेक्निकल हमें क्या बता रहे हैं। टेक्निकल की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक हाई लगा हुआ नज़र आ रहा है, जो अक्टूबर, आप देख सकते हैं कि दिसंबर का मिड है इस वक्त और अक्टूबर की कैंडल ने हाई लगाया था। और नवंबर आलमोस्ट बिरिश रहा, होल नवंबर बिरिश रहा और लास्ट में मार्केट ने अपना बिरिश का जो ट्रेंड था उसको ब्रेक किया और अक्टूबर की कैंडल के अंदर नवंबर ने क्लोजिंग दी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक मैं लेवल ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने इसकी बॉडी के अंदर क्लोज होने का मतलब ये होता है कि प्राइस में अभी बुलिश का एग्रेशन मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ आपको मतलब कैंडलस्टिक का बिहेवियर बता रही है। इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ले ली है और लिक्विडिटी लेने के बाद अंदर क्लोज हुई है। तो दिसंबर की कैंडल अभी तक अनडिसाइसिव किस्म की एक कैंडल बन रही है कि किस तरफ इसने मूव करना है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यूजर्स को और ट्रेडर्स को कि प्राइस ने अभी बुलिश होना है या बेरिश होना है। इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम का सहारा लेते हैं। छोटा टाइम फ्रेम है वीक का, वीक के अंदर आए हैं इस वक्त। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो बना हुआ है। इस सिनेरियो को रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके सामने मैं एक ऑर्डर ब्लॉक लगाता हूँ। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही साथ ही एक एफवीजी भी मौजूद है। यहाँ पे देखिएगा, इस एफवीजी के अंदर प्राइस टैप हुई है। टैप होने के बाद प्राइस ऊपर चली गई है।
यहाँ पे देखिए ये एफईजी के अंदर टैप हुई है, प्राइस ने एक बुलिश इनगल्फिंग की कंडीशन बनाई है वीक के अंदर। तो लास्ट 3-4 वीक्स देख लें, प्राइस ने ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई, इनगल्फिंग बनाने के बाद और ये एक अच्छे लेवल पे बनाई। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं पे भी इनगल्फ बनती है और इन लेवल पे इनगल्फ बनने का मतलब कुछ और होता है। गो के इसके मेन थ्रेश होल्ड के ऊपर इसने टैप नहीं किया। ये टैप करती तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते कि अब प्राइस मजीद बुलिश होने की तरफ जा रही है, एक अच्छा सिनेरियो होता है। लेकिन बुलिश इनगल्फिंग भी आपको ये बताती है कि प्राइस वीक के अंदर बुलिश हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा एक प्रीवियस एक पुल बैक है, पुल बैक के बाद एक नया हाई बना था, ये पुल बैक इसकी लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी प्राइस ने टेक की है और ये आपका इंड्यूसमेंट का काम करती है। एसएमसी को जानने वाले इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बजाय मैं यहाँ पे मार्क करूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कि अब प्राइस ने वीक के अंदर हमें क्या और सिनेरियो दिखाया। यहाँ पे देखें एक ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन टॉप के ऊपर अगेन बनी हुई है इस कैंडल के अंदर और यहाँ पे ये देखें एफवीजी है और प्राइस को इस एफवीजी ने ऊपर जाने से रोका है मसलसल तीसरी दफ़ा। 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम प्राइस ने इसी एफईजी में टैप किया है ऑलमोस्ट और फिर प्राइस अगेन बेरिश की तरफ मूव की है। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ईएमए को भी देखते हैं और लोग कहते हैं कि हमें मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस मिलना चाहिए। तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस की बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे देखें ये ईएमएज मैंने लगाई हैं और यहाँ पे 21 की ईएमए के ऊपर एक बुलिश का साइन आया हुआ है। यही साइन ये 21 की ईएमए के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ईएमए के मुताबिक इनगल्फिंग की रिट्रेसमेंट हुई है। रिट्रेसमेंट 50% या उससे मैक्सिमम आप 70 या आप कह सकते हैं इतनी रिट्रेसमेंट करने के बाद ये वाली लिक्विडिटी के इक्वल लेवल के ऊपर आने के बाद प्राइस दोबारा से बुलिश होने के लिए जा रही थी और अगेन इसको ऊपर से रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन कैसे मिली, उसको कैसे प्ले किया जा सकता है, वो हम अब मज़ीद नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेमों में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ईएमए बता रही है कि ये जितना प्रोसेस हो रहा है ये सारा इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है और प्राइस मज़ीद बुलिश की तरफ जा सकती है। उस वो भी 57 और इस लेवल के ऊपर दोबारा से ये थोड़ा सा जो लेवल है यहाँ पे पेंडिंग, ये करने के बाद प्राइस बुलिश हो सकती है। तो एफओएमसी के अंदर हम दोनों साइडों को प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है, डेली का टाइम फ्रेम आ जाता है यहाँ पे आपके सामने। तो डेली की यहाँ पे देखिएगा कुछ बहुत अच्छे किस्म का इसने सिनेरियो बनाया था। यहाँ देखें एक हाई बना, ठीक है, ये हाई बना, ये लो बना, फिर अगेन ये वाला आप कह सकते हैं कि इवनिंग स्टार या एक उसका स्विंग लेवल से अगेन ये लो बना, लो के बाद ये हाई बना, फिर यहाँ पे देखें इसके नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद प्राइस ने ऊपर चलेगी प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें ये एक हाई था प्रीवियस, इस हाई को प्राइस ने स्वीप किया और स्वीप देने के बाद अंदर क्लोज हुई। तो ये वाली बेरिश की कंडीशन बनी थी यहाँ पे। इस ऑर्डर ब्लॉक पे गो के टैप नहीं हुई, इसके एफवीजी में अगेन आई और यहाँ पे टैप हुई। वही लेवल है जो मैंने पहले मार्क किया हुआ है, वो चेक कर लें आप। उसके बाद यहाँ पे एक इनगल्फ की कंडीशन बनी। जब डेली के अंदर ये इनगल्फ बनती है स्वीप करके, ये देखें इस पिछले लेवल की लिक्विडिटी इसने स्वीप किया है और यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है। इस बेरिश इनगल्फिंग की 50% की रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट प्राइस ने की है और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये इनगल्फिंग को कंटिन्यूस किया है, प्राइस नीचे की तरफ सेल मूव हुई और एज पर एक्सपेक्टेड हमारा उस दिन ड्राउन लिक्विडिटी था ये वाला लेवल, ये एफवीजी था। ये देखें एग्जैक्टली वही एफवीजी टैप हुआ है। इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक ने देखते हैं, यहाँ पे मैं ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर देता हूँ। तो इसका मैं कर देता हूँ कलर चेंज आपको, ताकि ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नज़र आए। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है देखिएगा और देखें यहाँ से प्राइस ने ना मुख्तलिफ़ किस्म की लिक्विडिटीज लेने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया है और ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहाँ पे आप इसका मिड पॉइंट आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट मिड पॉइंट में ये मेन थ्रेशोल्ड की लाइन लगी हुई है और ये लेवल बनता है आपका 26-29 का ये एरिया है, जहाँ से आप मज़ीद अगर यहाँ पे मिलती है प्राइस आपको, तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड
अवेल कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन भी कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अगर यहाँ पे मिलती है तो आपने ये लेवल कैसे प्ले करना है। ये देखें एक वॉल्यूम इनबैलेंस भी इसके पीछे पड़ा हुआ है और प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छी हेल्दी सेल दे के यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर प्राइस थोड़ा बहुत रिट्रेस करने के बाद अगेन इस को टच कर सकती है 30 का लेवल। 30 का लेवल अगर टच करती है तो हमने इसको कैसे प्ले करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसको समझते हैं। देखें कोई भी सिस्टम है, कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, तो उसके अंदर आपको बाय और सेल करने के लिए लेवल्स जनरेट करवाने चाहिए। लेवल अगर आप जनरेट नहीं करवाते तो आप वैसे ही ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड आपकी बेहतर नहीं होगी, आपकी ट्रेडिंग हर्ट होगी। और कम से कम आप अपने लेवल को स्ट्रॉन्ग किया करें। अगर आपको लेवल्स नहीं निकालने आते, आपको फिर उसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग में वीक हैं थोड़े से, तो फिर आपको किसी मेंटोरशिप किसी की लेनी चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग हेल्दी हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक लेवल लगाया है जो है डेली का। ठीक है, ये एक इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर अगर प्राइस यहाँ पे 30 का लेवल टच करती है प्राइस, तो उसके बाद प्राइस ने उठना है, यहाँ से बाय की कंडीशन बननी है जिसका पहला टारगेट होना है आपका 80 का लेवल। अगर इस 80 के लेवल के ऊपर रिट्रेस करने के बाद इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करती है, तो आप इसको मजीद बाय का लेवल आप यहाँ तक इसको निकाल सकते हैं। ये वाला लेवल आपका प्ले हो सकता है। ठीक है जी। 27 का अगर बाय की तरफ जाती है, तो अगर बाय की तरफ नहीं जाती है प्राइस, इसको ये 80 का लेवल प्ले होता है, सेल होता है। अगेन यहाँ पे कोई कंडीशन सिनेरियो इस तरह की बनती है, इसको तोड़ता है इस ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेली के अंदर H4 का आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। हम H4 के अंदर शिफ्ट होंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या सिनेरियो डेवलप होता है। तो सिनेरियो डेवलप करने के बाद हम इसको H4 को कैसे प्ले करेंगे और अगेन नीचे के लेवल कौन कौन से हैं उनको भी मार्क करने की कोशिश करेंगे। नीचे का एक ये लेवल है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे बुलिश, इसको भी मैं कलर आपके सामने ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपका कंसेंसस यही रहे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो डेली के होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर बने हों तो आप समझ सकते हैं कि वो प्ले होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटीज़ वगैरह भी मैंने मार्क कर दी हैं। और स्पेशली यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके प्राइस ने यहाँ से उठी थी। ये देखें इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है, यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक टाइप बना था, उसी के अंदर प्राइस टैप हुई तो ऊपर चली गई। तो ये सिनेरियोज आपने थोड़ा सा अपने अपने बिल्ड करने होते हैं कि लिक्विडिटीज़ क्या होती हैं और कहाँ पे मार्क करनी चाहिए और इनको कैसे प्ले करना चाहिए। तो उसके बाद आपकी ट्रेडिंग को चार चांद लग जाते हैं। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर H4 के अंदर, क्योंकि हम हैं इंट्राडे ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए जो बहुत अच्छे लेवल्स प्ले करते हैं वो H1 के बाद आपके 15 मिनट्स के लेवल होते हैं। और लेवल्स मैं आपके सामने अभी मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक H4 के अंदर ना यहाँ पे एक पूरे का पूरा ये वाला एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो आपका है और प्राइस इसके अंदर आके टैप हो रही है H4 के इस, आप देखें अब लेवल और शॉर्ट होता जा रहा है आपका ना, और आपका ऑर्डर ब्लॉक कंजेस्टेड होता जा रही है प्राइस। और ये वाला लेवल बन गया है आपका H4 के अंदर और इसका मेन थ्रेशोल्ड भी अब 40 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से आपको एक और H4 का लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर प्राइस बुलिश होती है तो वो आपको कहाँ तक देख सकते हैं, तो आप इस लेवल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये देखें अगर यहाँ से बाय को आपको अब तो आपको सिनेरियो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से बाय चलती है आपकी, अगेन यहाँ पे कोई सिनेरियो डेवलप करती है, आपका एंट्री मॉडल बनता है, तो आप इस बाय को यहाँ तक अवेल कर सकते हैं। और अगर ये इसको तोड़ती है तो फिर ऊपर का ये वाला लेवल है। अगर यहाँ पे इसको तोड़ने में नाकाम होती है, प्राइस सेल होती है, सिनेरियो आपका बिल्ड होता है, तो उसके बाद आप इसको ये लेवल और फिर उसको मज़ीद के नीचे की ये वाली लिक्विडिटीज़ जो पड़ी हुई हैं, ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, यहाँ तक आप प्ले कर सकते हैं। और फाइनली डेली का सॉरी डेली और आप कह सकते हैं इसको वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे नीचे, तो इसकी तरफ आप मूव करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक की ही है कि यहाँ तक आपका 2570 का लेवल आपको प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे माइट भी पॉसिबल है कि यहाँ पे प्राइस आए और उसके बाद दो प्राइस अपना बाय का रुख इख्तियार करे। तो चलते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर देखें
सामीन, बात इस तरह से है कि आप ना पूरे वीक का हम एक दफ़ा एनालिसिस तो कर देते हैं, लेकिन डे बाय डे और हावर बाय हावर ना, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कंडीशंस चेंज होती हैं। तो मार्केट अपने मतलब जो चेंजिंग होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है, उस स्टेप के साथ साथ हम उसको ना लाइव जो है ना अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर और अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के ऊपर अपने ट्रेडर्स को और साथियों को बता रहे होते हैं कि अब हमने हमारे लेवल चेंज हो गए हैं, अब हमने यहाँ से बाय करनी है, यहाँ से सेल करनी है। तो डे बाय डे कंडीशंस जो है वो वेरी करती हैं। तो आपके सामने ये मैंने ऑर्डर बिल्कुल देखें, आप H1 के अंदर आएंगे तो ये रिफाइन ऑर्डर्स, हाँ, मतलब के एरियाज नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ से बाय करनी है, यहाँ पे सेल करनी है। मंडे वाले दिन मॉर्निंग में आपको यहाँ से 40 के लेवल से आपको यहाँ पे H1 के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको एक और ये इनसाइड बार है पूरी की पूरी, और ये पूरा का पूरा आपका ऑर्डर फ्लो का एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, नीचे सारा फिल हुआ हुआ है। यहाँ पे आपको ये पूरे का पूरा एरिया ही आपको मार्क करना होगा। यहाँ से आपको बाय करनी है और यहाँ तक देखना है, उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट में बाय मिल सकती है ऊपर की तरफ, या अगेन सेल यहाँ से। यही एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं कि डेली के बाद वीकली में और H4 में, H1 के अंदर यह एरियाज प्ले होते हुए नज़र आएंगे। तो और ये था हमारा एनालिसिस, और छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस जो होता है वो हम अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर शेयर कर रहे होते हैं कि किस वक्त हमें कौन सा लेवल प्ले करना होता है, क्योंकि न्यूज़ है उसका कोई पता नहीं होता कि सडन न्यूज़ आ जाती है बाय की तरफ या सेल की तरफ, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं तो नए लेवल जनरेट हो जाते हैं, तो उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमारे ग्रुप का प्रीमियम मेंबर्स भी बने, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।